अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद रसूल की तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में ये जो ट्यूटोरियल का सीरीज़ शुरू होने जा रही है, इनमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपना जो मीडिया सर्वर है उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मीडिया सर्वर काम क्या करता है। मीडिया सर्वर आपके लोकल नेटवर्क पे एक वेबसाइट की तरह काम करता है। जिस तरह हमने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी लाइक यूट्यूब, उस पर हम वीडियो प्ले करते हैं। तो आपने कैशे का कॉन्सेप्ट भी सुना होगा कि कैशे सर्वर आप बना के रखते हैं, जिसमें से जितनी भी अगर एक मरतबा स्ट्रीमिंग हो चुकी है तो दूसरी मरतबा जो स्ट्रीमिंग होगी वो आपके कैशे सर्वर से होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे पास इंटरनेट की पीछे से स्पीड कम है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 MB या 200 MB का पैकेज है, लेकिन हमारे पास अगर यूज़र 500 है या 600 है, या अगर आप छोटे लेवल पे भी बात करें, तो इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हमने एक मरतबा किसी यूज़र ने एक वीडियो प्ले की है तो वो दूसरी मरतबा इंटरनेट से नहीं प्ले होगी, वो कैशे सर्वर से प्ले होगी। तो वो जो हमारा इंटरनेट है उस दौरानिए में कोई और कस्टमर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए ये जो मीडिया सर्वर भी इसी तरीके से काम करता है। जैसा कि हमने अपने स्टार्ट में देखा होगा कि नेट कैफ़ेज़ होते थे, हम वहाँ पे जाते थे, उन्होंने शेयरिंग में चंद मूवीज़ रखी होती थी, हम उनको देखते थे और आ जाते थे, या इस तरह का हमने कॉपी करनी होती थी। उनको ये फ़ायदा होता था, उनके जो इंटरनेट की स्पीड है वो कम इस्तेमाल होती थी। वो जो दूसरे लोग हैं वो डाउनलोडिंग नहीं लगाते थे, बल्कि उनके जो उन्होंने मेन कंप्यूटर में रखी होती थी वहीं से इस्तेमाल करते थे। तो इसको हम वेबसाइट की तरह हम एक यानी कि आपको सिंपल सी बात बताऊँ, हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो हमारे लोकल नेटवर्क पर काम करेगी। अगर हम उसको चाहें तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करने का हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो लेकिन आप इसको कर भी सकते हैं। तो हम इसको लोकल नेटवर्क पे शेयर करेंगे। हम अपने एक कंप्यूटर बनाएंगे, उसमें हम जिसको सारा सेटअप इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद मूवीज़ वगैरह या जो भी हम रखना चाहते हैं उसमें रखेंगे। और उसका हमें ये फ़ायदा होगा, हम एक लिमिट लगा देंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 1 MB का पैकेज लिया है तो उसके पास 2 MB 4 MB के हिसाब से वो वीडियो प्ले हो। उसमें ये होगा कि हमारा इंटरनेट नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि जो हमने अपने लोकल नेटवर्क में जो कंप्यूटर रखा है वो इस्तेमाल होगा। तो आइए हमें देखते हैं सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो हमारे कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप कंप्यूटर पे लोकल होस्ट को रन करे। तो उसके लिए सबसे पहले हम वेब सर्वर या iXampp, आप कोई भी चाहें उसको आप डाउनलोड कर लें। तो सिंपल आप गूगल पे लिखें वेब सर्वर, और ये इनकी वेबसाइट आ गई webserver.com। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टार्ट यूजिंग वेब सर्वर। ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से आपने जो 32 बिट करना है या 64 बिट, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 64 बिट जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हम इसको यहाँ पर इसको लिंक से डाउनलोड करते हैं। सॉरी, जल्दी में ऐसा हो जाता है। तो ये इसकी 3-4 पार्ट्स होंगे। तो ये बहुत ही कारआमद वीडियो है। असल में ऐसा होता है कि अगर आप मैंने इंटरनेट पे देखा है, ये कॉन्सेप्ट मेरा था, इंटरनेट पे मैंने देखा था कि काफ़ी लोग करते हैं इसको, और वो इसके स्क्रिप्ट के जो चार्जेज़ हैं वो 4000-5000 मांगते हैं, और बाकी इसकी इंस्टॉलेशन की जो फ़ीस होती है। तो जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो ये जैसा कि मैंने पहले डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको रहने देता हूँ, मैंने सिर्फ आपको तरीक़ाकार बताना था। तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये इसमें छोटे भाई का कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वेब सर्वर, ये मेरे पास इसका सेटअप पड़ा है, सिंपल सी इसकी इंस्टॉलेशन है। इंग्लिश, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। मैंने इसको पहले भी इंस्टॉल किया था ताकि मैं टेस्टिंग कर सकूँ, इसमें जो भी एरर्स वगैरह आते हैं तो वो आपको बता सकूँ। तो जब तक इसकी इंस्टॉलेशन होती है तो मैं आपको बता दूँ, इसके लिए हमें इसके साथ ज़रूरत होगी वर्डप्रेस की। तो वर्डप्रेस को हम ऐसे ही सिंपल गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वर्डप्रेस, तो
इसको हम ये बता रहे हैं कि उर्दू में भी दस्तयाब है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से आप इसको वर्डप्रेस के जो भी आपके पास फाइल है उसको डाउनलोड करें, और मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने यहाँ पे डाउनलोड की हो। डाउनलोड्स ये मेरे पास पड़ी होगी शायद, ये मेरे पास पड़ी है। तो इसको मैंने अनजिप करके डेस्कटॉप पे भी रखा था शायद, ये मेरे पास अनजिप की हुई पड़ा हुआ है इसका वर्डप्रेस का सेटअप। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ 2-3 मिनट की इंस्टॉलेशन लेगा। तो इसकी जो हमारे पास डायरेक्टरी है वो वर्डप्रेस की, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो है सी में, और यहाँ पे है wem64। तो ये हमारे पास यहाँ पर www. यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट है वो होस्ट होगी। तो पहले ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको फिर बताता हूँ हमने इसको असल में करना क्या है। तो ये 3-4 वीडियोज़ या 5-6 वीडियोज़ होंगी। तो ये बहुत आसान सा सेटअप है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो और मज़े की बात यह है कि इसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी जो आपको अगर कुल मिला के पड़ें वो 10-15 हज़ार में पड़ेंगे, लेकिन ये आप फ्री में सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का पूछ रहा है, हम इसको रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट एडिटर का पूछ रहा है, इसको भी हम रहने देते हैं। तो क्योंकि हर कोई अपनी मर्ज़ी से हिसाब से इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारा काम नेटवर्किंग का है तो वेब डिज़ाइनिंग का नहीं। तो हम सिर्फ अपने इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि हमने कैसे इसको बनाना है, इसमें क्या क्या मसले मसाइल आ सकते हैं, और उसमें हम उनको हमने कैसे हल करना है। तो अभी हम देखते हैं, हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। कंप्यूटर ज़रा थोड़ा सा स्लो हो रहा है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। अब हम इसको रन करते हैं वेब सर्वर को। तो ये हमारे पास, अच्छा आपके पास यहाँ पे आपके पास मेरा टास्क बार नहीं शो हो रहा होगा, लेकिन इसमें टास्क बार में जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वेब सर्वर है वो रन हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेब मेरा रन हो चुका है। इसको मैं लोकल होस्ट करता हूँ, या मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करूँ और यहाँ पे लिखूँ लोकल होस्ट। आप किसी भी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लेटेस्ट ब्राउज़र क्रोम या फायरफॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बेहतर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी PHP की इन्फो भी है कि हमारी कौन सी फ़ाइल कहाँ पर स्टोर है। तो हमें ज़्यादातर इस फ़ाइल में ज़रूरत पड़ेगी php.ini। तो ये फ़ाइल हम यहाँ पे वेब सर्वर से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी डायरेक्टरी जो है वो भी ये भी बता रही है। इसका क्या काम होगा मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने इसमें से जो मैंने आपको वर्डप्रेस की फ़ाइल जो था उसको डाउनलोड करने का कहा था, आपने इसको कॉपी करना है। पहले ये बात याद रखें, आपके पास ये जो फ़ाइल डाउनलोड होगी वो ज़िप फॉर्मेट में होगी। मैं काम को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो और काम भी जो है वो आसानी के साथ जल्दी में समझ आ जाए। तो आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, और सी में जाना है, और वैम में, और उसके बाद www. यानी कि हमारे पास जितनी भी हमने वेबसाइट जो है लोकल होस्ट पे रन करनी है, जितने भी हमने प्रोजेक्ट एक या एक से ज़्यादा रन करने हैं, तो वो हम www. में उसको पेस्ट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये फ़ाइल काफ़ी सारी हैं, तो ये कॉपी हो रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसमें क्या चेंजिंग आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया, हमारा जो डेटाबेस है वो हमारा यहाँ पर होगा PHP MyAdmin। तो ये हमारा MySQL का इसमें डेटाबेस भी होगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो है वो रूट होता है। तो मैं इसका पुराने कैशे रिमूव कर रहा हूँ। इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई इसका पासवर्ड नहीं होता, यूज़र नेम इसका रूट होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास PHP MyAdmin आ गया, और इसमें हमारे पास जो डेटाबेस है वो अभी ये पुराने हैं इसके सॉफ्टवेयर के। अगर आपने एग्ज़ाम किया है तो उसमें आपके पास ये पुराने डेटाबेस बने हुए नहीं आएंगे। तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ आपने इसको क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी फ़ाइल जो कॉपी हो गई है, ये इंडेक्स का कह रहा है, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखें, ये मेरे पास जितनी भी फ़ाइल थी वो www. में कॉपी हो गई हैं। तो अभी मैं लोकल होस्ट को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, आप देखें मेरे पास चेंजिंग क्या आई है।
ये देखें जो वर्डप्रेस का हमने सेटअप इसमें रखा था वो उसकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन मांग रहा है कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें। तो लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना पड़ता है। आप या तो लोकल होस्ट आगे // लिख के आप PHP में एडमिन भी लिख सकते हैं या आप वहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो हम न्यू डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे और डेटाबेस का नेम रखेंगे, कोई भी नेम रख सकते हैं, जैसे कि हम लोकल मीडिया सर्वर लिख लेते हैं, ठीक है। अपनी आसानी के लिए आपने कोई भी नाम रखना है तो इसको हम क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा मीडिया सर्वर क्रिएट हो गया। एक बात आपने याद रखनी है, इसका आपने जो नाम यहाँ पर लिखा है वही आपको नाम देना होगा, क्योंकि अगर इसके नाम में थोड़ी सी भी तब्दीली हो जाए तो ये डेटाबेस नहीं उठाएगा। तो इसको हमने सबसे पहले इधर आ जाएं, जो हमने अपने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करनी है तो इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, जो भी आपने अपनी ज़ुबान से रखनी है। तो ये हमें कह रहा है कि आपको अपने डेटाबेस का नाम बताना होगा, डेटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट। तो लेट्स गो भी हम क्लिक करते हैं। डेटाबेस का जो हमारा नेम है वो हमने रखा था मीडिया सर्वर, यूज़र नेम इसका होगा बाय डिफ़ॉल्ट रूट, पासवर्ड इसको हमने कोई नहीं लगाया था, डेटाबेस होस्ट हमने लोकल होस्ट पे की हुई है, ना कि हमने इसको कोई डायरेक्टरी वगैरह में किया, ना इसको हमने किसी लाइव IP पे किया है। तो हम इसको सबमिट करते हैं। तो ये रन द इंस्टॉल। तो साइट टाइटल हम यहाँ पे लिखेंगे मीडिया सर्वर, ये जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा। इसका यूज़र नेम होगा रूट, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हैं, मैं 11/22/33/44 रख रहा हूँ। ये अगर हम भूल भी जाएं तो इसको भी मैं आपको सारा रीसेट करने का तरीकाकार बताऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए थे। लेकिन आपका काम जो सिर्फ है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, तो आपको मेन मैं चीज़ें बताऊंगा कि अगर ऐसा हो जाता है गलती से तो हम इसको क्या कर सकते हैं। तो कन्फर्म इसको करते हैं कि हमारा यही पासवर्ड है। ईमेल आप कोई भी दे सकते हैं, ये कौन सा ऑनलाइन है, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं, तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखना है। तो ये देखें हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम इसको करते हैं, लॉगिन करते हैं। रूट हो गया मेरा पास 11/22/33/44, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये लॉगिन होकर मेरे पास एक जो है वो डेटाबेस मेरी वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है वो आ गया है। तो अब मैं लोकल होस्ट को करके देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। अब मैंने इसको जब लोकल होस्ट लिखा तो मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है। ये देखें अब मेरे पास एक वेबसाइट आ रही है जिसमें एक पोस्ट की हुई है हेलो वर्ड्स। तो यानी कि मेरे पास एक वेबसाइट मेरे लोकल कंप्यूटर पे बन चुकी है। तो लेकिन इसमें अभी दो मसाइल हैं। एक ये, इसको हमने इसकी थीम को एडिट वगैरह करने के, इसमें किस तरह से हम मूवीज़ की जिस तरह वेबसाइट होती है इसको हम वैसे बना सकें। दूसरा, हमने इसको लोकल होस्ट पे रन करने के किस तरह, ये भी सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे नज़र आ रही है। अगर आप किसी और लोकल नेटवर्क पे इसको ओपन करेंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। तो दूसरा हमने ये काम करना है कि ये किस तरह से दूसरे कंप्यूटर पे भी बआसानी के साथ नज़र आ सके, क्योंकि अगर हम अभी इसको दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस लेने की इसकी कोशिश करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगी। तो ये ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको दूसरे कंप्यूटर पे शो ऑफ करवा सकते हैं। हमारे पास जो मोबाइल्स हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उम्मीद है मिलते हैं हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगले ट्यूटोरियल में फिर।